शख्सियतें तो कब्र के नीचे जाती हैं लेकिन नजरिया ऊपर जिंदा रहता है। क्या बात है, जिंदा। हम जिस्म बॉडी के पीछे पड़े हुए हैं और नजरिए को, जो चीज कब्रिस्तान में है वहां भीड़ लगाए हुए हैं और जिस चीज की जरूरत जहान में है उससे दूर है। हमने नजरिए का कब्रिस्तान बना दिया और कब्रिस्तान को आबाद कर दिया। नजरिए का कब्रिस्तान। कादरी एक नजरिया है, चिश्तियत एक नजरिया है इस्लाम को फैलाने की, और सबका नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह की तरवीज व इशाअत। हमारी गफलत है, क्यों ठहर गया ये दावत का सिलसिला? क्यों कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के मिंबर बनना छूट गए? अल्लाह, पैगंबरों का यही मिशन, आदम से लेके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे पैगंबरों से पूछो कि दुनिया में आपका क्या मिशन था, तो यही बताएंगे हमारा एक ही मिशन था, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके जानशीनों का मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह, और आपका हमारा मिशन अल्लाह अकबर। सिर्फ हलवा पूड़ी रसगुल्ला है। क्या से क्या हम बन गए, कहाँ भटक गए, छूट गया हमसे, हमारा रास्ता छूट गया। इसीलिए मैंने ये दुआ चुनी है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला। आज दिल से, एहसास से, उस फीलिंग से दुआ मांगो कि जिस रास्ते की वाकई हमें जरूरत है और जिस पर हमको चलना चाहिए। बेशक, चूंकि सिराते मुस्तकीम कहा गया है, सीधा रास्ता। जानते हो तरीक तो गलियों से भी गुजरती है, यहां से निकली वहां से गई लूप लाइन। सिराते मुस्तकीम वहां खत्म होता है, जैसे ही सिराते मुस्तकीम की मसाफत खत्म होती है वहीं से बाबे जन्नत का किला खड़ा रहता है। इसलिए सिराते मुस्तकीम और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत और उस दावत पे काम करना ये जन्नत के हुसूल का सबब है। वाह, ये मिशन हमारे पास नहीं है, बस हम आपस में बहादुर है। कुरान ने कहा है कि रोहमाओ बैनहुम अशिद्दाओ अलल कुफ्फार व रोहमाओ बैनहुम। कुफ्फार पर हम कवी हैं, शदीद हैं, और आपस में मेहरबान हैं। मगर मामला यहाँ उल्टा है, हम आपस में शदीद हैं और दूसरों पे मेहरबान हैं। हाँ, मेहरबान है, यहाँ लेट जाओ, वहाँ सो जाओ। आपस में शदीद है, आपस में एक दूसरे को एक रोटी का टुकड़ा न फेंक, किसी को खाना न पूछे, किसी को पानी न पूछे। गेस्ट हाउस का नाम खानका, खानका का नाम गेस्ट हाउस, किसी की फ्री कोई सर्विस ना हो। और जब दूसरे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा, आप देखिए साहब, वो इखलाक अजीमा है कि क्या कहें। अगर ये इखलाक ताकत होने के बाद ये इखलाक होता तब तो वाकई दुनिया कदर करती। कमजोरों के इखलाक की कदर नहीं, जब कमजोर इखलाक दिखाता है तो उसे चापलूसी समझा जाता है। इखलाक दिखाने के लिए भी ताकत चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जमात के पास ताकत थी और इखलाक दिखाया तो लोग कन्वर्ट हो गए। एक ताकत होनी जरूरी है, इल्म की, सेहत की, बिजनेस की, अपनी माली हालत की, अपने कैरेक्टर की। कोई कौम तब ऊपर आती है जब उसका इखलाकी स्ट्रक्चर बहुत बुलंद होता है। आप मुसलमान थे, दुनिया को लेकर के आए थे, इखलाक की वो सौगात लेकर के आए थे। आपने दुनिया को इखलाक से रोशनास कराया था और मैनर्स बताए थे, तहजीब बताई थी, तमद्दुन बताई थी। इंसानियत में तहजीबी का जंगल कायम था। आपसे यूरोप ने रोशनी ली, आपसे दुनिया ने रोशनी ली, नया मॉडल था। दुनिया को बड़ा ताज़ा ताज़ा हवा का झोंका लगा, इस्लाम के दामन में आते चले गए। फिर तुमने खुद ही अपनी इखलाक की बागडोर अपने हाथों से छोड़ दी। तुम किसी को अपने सुराही का जाम क्या पिलाते, तुमने अपनी सुराही तोड़ करके दूसरों का जाम हाथ में थाम लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या करते हैं? अल्लाह। इसीलिए ये दुआ है, अल्लाह हमें
सीधे रास्ते पे चला। दुआ कई तरह की होती है। एक दुआ होती है जिसमें तमन्ना होती है, अभी हासिल नहीं है, तमन्ना। तमन्ना वो अक्सर हम इसी दुआ के शिकार हैं, कर सकते हैं वो भी, लेकिन दुआ ये भी है, ये मिल जाए, वो 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 मिल जाए, ये ज़मीन का काम हो जाए, वो ज़मीन का काम हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो। तमन्ना है एक दुआ ये है। मगर टॉप क्लास की दुआ क्या है कि काम करने के बाद दुआ मिल जाए। एक दुआ ये है, ये मिल जाए, मांगो मिलेगी। अगर तौफीक है अच्छाई की तो मांगो मिलेगी। लेकिन हजरत दुआ तो चेक करो, हजरत इब्राहिम और इस्माइल काबा की तामीर कर दी, कंप्लीट कर दिया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान। एक ऐसी दुआ, ऐसे भी दुआ मांगे, एक ही टाइप की दुआ ना मांगे ना, कुछ करके भी मांगे। ये मैंने दे दिया, अल्लाह इसको कबूल फरमा। जैसे अभी आपने देखा कि आपने खत्म बुखारी किया, खत्म बुखारी का ख़त्म किया, अब दुआ मांगी। अब ये क्यों कहा जाता है खत्म बुखारी की कबूलियत का वक्त? क्यों भाई, किस नस से साबित है, कहाँ से? मतलब ये है, इसकी रूह ये है कि ये पहले नहीं है, ये कंप्लीट करने के बाद दुआ मांगी जा रही है। काम पूरा हो गया, हुसूलियाबी हो गई है, हदीस की बरकतें साल भर हमारे वजूद में समा चुकी हैं। अब आखिरी हदीस पढ़ करके हम सब दुआ मांगते हैं कि तेरे रसूल का बयान हमने मुकम्मल कर दिया। इस मुकम्मल तकमील बयान की तकमील के मौके को अल्लाह तो कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी दुआएं, बहुत खूबसूरत दुआएं होती जो अभी अभी आपके सामने की गई, क्योंकि ये तकमील की दुआ है। और अपनी दुआओं को जरा सा फ्रेश कीजिए, मादियत से जरा दूर कीजिए। अपने दुआओं में कभी इस्लाम को याद करिए। हाँ हाँ बेशक सच। मस्जिद में नहीं, अपने पर्सनल दुआओं में इस्लाम को याद कीजिए, दीन को याद कीजिए, उम्मते मुस्लिमा को याद कीजिए। अकेले दुआओं में तुम दुआ करने वाले और रब्बुल आलमीन सुनने वाला, और दुआ किसी दूसरे के बारे में है, तो जब खुलूस की इंतहा नहीं रहेगी तो कबूलियत की भी इंतहा नहीं रहेगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते किरदारे मुस्तफा। बहुत अच्छी बात। तो ये दुआ करना चाहिए। मगर अब एक बड़े तफसीली बयान है, अब कहीं ऐसा ना हो कि पूरा आपके सुबह 4 बज जाए। तैयार हैं? अरे आप तैयार हैं, पता नहीं हजरत लोग तैयार हैं कि नहीं। अच्छा चलिए, आप देखिए हैं क्या हुआ? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। दुआ के लिए, मांगने के लिए एक प्रोसेस है। किसी से मांगने से पहले उसकी तारीफ करना चाहिए, है ना? क्योंकि तारीफ करने से मूड बन जाता है। आप आए हजरत सैयद खालिद अशरफ के पास आए, कहा हुजूर ये आपका रुमाल बड़ा अच्छा है, क्या कीमती रुमाल आपने दिया, हुजूर ऐसा है, हुजूर वैसा है। हजरत समझ गए, खुश हो गए, कहा अच्छा लोगे क्या, ले जाओ, तारीफ कर दिया। तो मांगने से पहले क्या करना पड़ता है? तारीफ। तारीफ। आप चेक करिएगा, घर जाइए, सामने दस्तरखान है, आप लोग तो दस्तरखान पे भी चंगेज खान नजर आते हैं, है ना? अजीब, मैंने हजरत बात देखी, अजीब नाइंसाफी हमारी माओ बहनों के साथ आप करते हैं अपने अपने घरों में। अच्छे से रेस्टोरेंट में गए,
नामी रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट वाला झेलाए है, आधा घंटा हो गया कुछ नहीं आया, 1 घंटे के बाद चम्मच आ रहा है, टिश्यू पेपर आ रहा है, सच 1 घंटे बाद भाई ताजा तैयार हो रहा है, घंटा 1.5 घंटा के बाद स्टार्टर स्टार्ट हुआ और आप अदाओं में लिपटे हुए मेंटेन है, टाई दुरुस्त कर रहे हैं, और जरा सी भी कोई बुरी फीलिंग चेहरे पे नहीं आने दे रहे हैं, कैमरा चल रहा है और स्मार्ट भी बने हुए हैं, वो बहुत ही एकदम लग रहा है कि एकदम एकदम चूंकि ब्रांडेड होटल में आए हैं ना, और यही अगर बीवी आधा घंटा लेट हो जाए तो तलाक तैयार है। क्यों जनाब? होटल वाला 1 घंटा तुमको, जहां तुम जाओ बैठो, 1.5 घंटा खर्चा करो, आला से आला पैसा दो, टिप्स दे करके आओ, आंखें चमकाओ, इतराओ, अपने आप को फील गुड महसूस करवाओ, वहां तुम 1.5 घंटा इंतजार कर रहे हो, अगर बीवी आधा घंटा देर कर दे तो तलाक। कितनी नाइंसाफी हो, कितना जुल्म है कि तुम गैरों पर मेहरबान हो, अल्लाह अपनों पर सख्त हो, अल्लाह अल्लाह गैरों पर मेहरबान हो। अल्लाह। तुम्हें ओबराय होटल की देरी पसंद है, मगर बीवी बेचारी कुछ देर कर दे, ये आपको देरी नहीं, चंगेज खां फौरन ठलक 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 ठाई ठाई 3 तलाक लीजिए, पकड़ो, झेलो गवर्नमेंट से, है कि नहीं? ये नाइंसाफी खत्म करिए। लेकिन अगर आपकी बीवी कुछ लेकर के आ जाए, कहो भाई वाह बहुत अच्छी दाल है, क्या तुमने गोश्त बनाया, कितने अच्छे से तुमने रोटी बनाया, बहुत खाना लजीज है, अब तारीफ कर दिया ना, अब आप देखिए रोज जी जी अकोमोडेशन बढ़ जाएगा, टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, लज्जतें और बढ़ जाएंगी, उसका दिल जो है वो निहाल हो जाएगा, क्योंकि तारीफ के बाद मूड बनता है, तारीफ के बाद मूड बनता है। तो मूड बनाने के लिए कि कोई देने को तैयार हो जाए, खिलाने पिलाने को, तो तारीफ करो। एक फकीर आया, आवाज लगाई, किस देनदाता की चौखट है और किस सखी का दरबार है, कभी यहाँ से खाली नहीं गया, ये ऐसी चौखट है जिसने हमेशा नवाजा है। अब 100 रुपया जो सेठ के जेब में था वो फकीर के हाथ में पहुंच गया। मैंने सोचा ये 100 इस जेब से उस हाथ तक सफर कैसे तय हुआ? कहा तारीफ से। तारीफ से पहले इस जेब में थे और तारीफ के बाद उस जेब में। तो तारीफें मूड बनाती हैं। वाह, करना चाहिए, और कर दिया जाए, और ना करो कि जैसे मुगल दरबार बर्बाद हो गए, तारीफ में लुट गए, है ना, सना खानी में लुट गए, मिदहत में लुट गए, मनकबत खानी में लुट गए, वैसा नहीं। मगर तारीफ क्या करती है? मूड बनाती है। अल्लाह इस फितरत का खालिक है, अल्लाह इस फितरत का खालिक है कि तारीफ से आदमी खुश होता है, मूड बनता है, सखावत के लिए आमादा हो जाता है। तो खुदा के लिए तो ये नहीं कह सकते मूड, मगर इंसान तारीफ से मूड में आ जाता है। लेकिन अगर खुदा से भी कुछ मांगना है, क्या बात है, वाह, खुदा से भी मांगना है तो पहले तारीफ करो। क्या बात है, से भी मांगना है तो पहले तारीफ करो। तारीफ से मसीयत झूम जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफ से जो है मसीयत झूम जाती है। इसलिए मांगने से पहले जब बंदे ने मांगा और स्टार्ट किया कि अभी मांगना है, तो क्या कहा? अल्हम्दु। अभी दुआ नहीं शुरू किया, क्या कहा? अल्हम्दु। एक हकीकत का इतराफ करते